एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डिसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डिसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है। हम पहले पार्ट को लेते हैं 36/100। तो देखिए 36 को आप जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ से 1 2 डिजिट के बाद आप डिसिमल लगा देंगे, यानी कि मैंने बताया 1 और 2, फिर यहाँ पर डिसिमल लगा देंगे। तो इसका शॉर्टकट तरीका है डिवाइड करने का। तो ये देखिए 0.36 या आप 36 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। इस सिचुएशन में आप फिर लिखेंगे यहाँ पर द डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज टर्मिनेटिंग। तो देखिए कह रहा है ना कि व्हाट काइंड ऑफ डिसिमल एक्सपेंशन, तो कभी टर्मिनेटिंग आएगा तो कभी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अभी और आपको डिटेल से बताया जाएगा। हम सेकंड पार्ट को अब लेते हैं। सेकंड पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन यहाँ पर 11 है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगा, डिवाइड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए 1 में जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए अभी भी 11 बड़ा है और ये 10 छोटा है, तो आप 11 का टेबल 0 बार पढ़िए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिसिमल तो हमने लगा दिया है तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। 11 9 जा 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 99 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद आपने डिसिमल लगा दिया है तो एक 0 आप लगा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अभी 10 है और 11 बड़ा है, तो फिर आप 11 का टेबल 0 बार ही पढ़िए। 11 का टेबल जब 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर 0 0 आएगा और 10 में से 0 0 घटाएंगे तो यहाँ 10 ही बचेगा। अब देखिए हम एक 0 ले सकते हैं ना, तो 11 9 जा 99, 100 में से 99 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 1 आएगा। एक 0 तो आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने डिसिमल लगा दिया है। फिर आप देखिए 11 बड़ा है और ये छोटी संख्या है, तो फिर क्या करेंगे, 11 का टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे तो ये आ गया 0 0। और इस 10 में से जब 0 0 आप घटाएंगे तो नीचे 10 बचेगा, तो आप फिर एक 0 तो लगा सकते हैं ना। फिर 11 का टेबल जब 9 बार आप पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 99 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 09 09 और 09। तो बेटा ये आप इसको डिवाइड करते जाओगे, ये हर सिचुएशन में केवल 09 09 09 आता ही रहेगा। तो देखिए अब इसको करना क्या है, आप यहाँ पर लिखिए कि 1/11 इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारा क्या आया, 09 09 और 09। इसके बाद आप ये डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे द डिसिमल एक्सपेंशन
ऑफ 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और एक वर्ड लिखेंगे रिपीटिंग। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 090909 आते जा रहा है और 09 का देखिए रिपीटिंग भी हो रहा है और ये इनफाइनाइट तक सेम प्रोसेस होता जाएगा। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 0.09, ये 09 यही रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ आप बार भी लगा सकते हैं। अब देखिए हम थर्ड पार्ट को लेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, 4 इंटीजर 1/8। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा 32 और 1 कितना हो गया 33/8। अब हम फिर क्या करेंगे कि 33 में 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 33 और यहाँ पर लिख दिया 8। 8 4 जा 3 में से 2 गया, यहाँ 1 आया। अब 1 आया तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ एक डिसिमल लगाएंगे और एक 0 लिख देंगे। 8 1 जा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। हमने डिसिमल यहाँ लगाया है तो हम 0 यहाँ एक लगा सकते हैं। 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4। अब देखिए एक और 0 हम यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ डिसिमल लगाया है। एक 0 तो आप लिख ही सकते हैं। 8 5 जा ये 40 हो गया और 0 0 आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट कर जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन of 4 integer 1/8 is terminating। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ना कि डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है कि किस तरीके का है, तो यहाँ पर क्या है टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखेंगे। 3/13 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 छोटा है तो सबसे पहले एक डिसिमल लगा देंगे और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 13 2 जा ये क्या हो जाएगा 26। 10 में से 6 गया यहाँ पर 4, तो एक हम 0 यहाँ पर लगा सकते हैं और 13 3 जा 39 हो जाएगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने डिसिमल लगाया है। 10 तो छोटा है ना तो 13 का टेबल 0 बार पढ़िए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ऊपर से क्या उतर जाएगा, 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 ही आएगा। एक 0 हम फिर लगा सकते हैं। 13 अब हम क्या करेंगे 13 7 जा यहाँ कितना होता है 91 होता है। अब देखिए 10 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए अब 9 यहाँ पर है तो एक 0 तो हम लगा ही सकते हैं। 13 6 जा यहाँ क्या हो गया 78 हो गया। अब देखिए 10 में से 8 गया यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 8 में से 7 गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक 0 तो हम फिर भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच गया 120।
तो अब हम क्या करेंगे, इस 13 का टेबल हम इस बार 9 टाइम्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 117। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 गया तो ये हो गया 3। फिर एक हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो अब 13 2 जा कितना होता है 26 होता है। 10 में से 6 गया तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, एक 0 तो हम फिर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 13 3 जा तो कितना हो जाएगा 39। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, एक 0 फिर आप लिख सकते हैं। अब देखिए अब 10 है और यहाँ पर 13 है, तो 13 का टेबल आप 0 बार पढ़िए। तो 13 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 0 ही होगा, और 10 में से हम 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा। तो अब देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते जाएं तो ये प्रोसेस ऐसे ही बढ़ता जाएगा अनंत तक। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 23079 और यहाँ से देखिए फिर 230, यह है ना 230, यानी कि 230769 ये बार बार रिपीट करते जाएगा जब तक आप भाग देते जाएंगे या डिवाइड करते जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। 3 में जब हमने 13 से डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 0.23076 और 9। ये द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, ये क्या है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट है, यानी कि यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है। और भी देखिए 2 3 हमने 0, ये रिपीटिंग ब्लॉक है जो बार बार आ रहा है। इसके अलावा भी हमने 230 तक हमने डिवाइड किया है, तो देखिए वही है 230 रिपीट कर रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप इसको और शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, आप लिखिए 0.23076 इसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि यही रिपीटिंग ब्लॉक है, बार बार यही आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/13 इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन अलग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए हम 5th पार्ट को यहाँ पर ले रहे हैं। 5th पार्ट क्या है 2/11। तो हम क्या करेंगे 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक डिसिमल लगाएंगे और यहाँ 0, 11 1 जा 11 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा। अब देखिए हमने एक डिसिमल लगा दिया है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। 11 8 जा क्या हो जाएगा 88। 10 में से 8 गया, यहाँ पर 2 आ गया। और फिर हम क्या कर सकते हैं एक 0 लगा सकते हैं। फिर 11 का टेबल 1 टाइम्स पढ़िए, 11 आ गया। 10 में से 1 गया 9 आ गया। फिर आप 0 लगा सकते हैं। फिर 11 8 जा 88 हो जाएगा। 10 में से 8 गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लगा सकते हैं आप। 11 1 जा 11। फिर 10 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। फिर यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। फिर 11 8 जा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2। तो यहाँ पर आप एक सीक्वेंस देखिए 1 8 1 8 1 8 आ रहा है। तो यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या है आप लिख सकते हैं
ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या है, 18 है ना, यही बार बार आ रहा है ना। तो आप लिखिए, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करूँगा, आप यहाँ पर लिखिए 2/11 इज इक्वल टू 0.1818 और यहाँ पर डॉट डॉट लगाना होगा, यानी कि ये टर्मिनेट, अभी देखिए रिमाइंडर 2 है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये इनफाइनाइट तक आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया ना, तो ये तो आगे बढ़ता जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, आप लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप पूरा डिटेल से लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि यह डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके साथ क्या है, रिपीटिंग भी है, यानी कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो यही डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप होता है। अब हम 6th पार्ट को देखेंगे, 329/400। तो आप क्या कीजिए कि 329 को हम डिवाइड करेंगे 400 से और देखेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो देखिए यहाँ 400 है और यहाँ 329 है, तो सबसे पहले तो एक डेसिमल लगा दीजिए और यहाँ पर आप एक 0 लगा दीजिए। तो अब देखिए आपको 400 का टेबल नहीं पढ़ना है, आप 4 का टेबल 8 बार पढ़िए, 4 8 जा 32 और जो 2 0 है यहाँ पर लगा दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 4, अब आप कह सकते हैं कि 400 का हमने टेबल 8 बार में पढ़ा तो कितना आया 32 और ये 0 0। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 90 बचा। अब आप एक 0 तो लगा सकते हैं। अब 400 का टेबल आप पढ़िए 2 टाइम्स, तो ये हो गया 800, तो यहाँ बचा 100। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 400 बड़ी संख्या है और 100 छोटी है, तो एक 0 तो यहाँ आप लगा ही सकते हैं। अब फिर आप क्या कीजिए कि 400 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िए, तो कितना हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 200 आएगा। फिर आप देखिए 200 400 से छोटा है, यहाँ तो एक 0 लगेगा ही क्योंकि आपने एक डेसिमल पहले लगा चुका है। अब देखिए 400 का टेबल जब आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो देखिए 4 5 जा क्या हुआ 20 और 2 0 आप यहाँ लिख दीजिए। तो 400 का टेबल आप जब 5 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो ये आ गया 2 0 0 0, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर तो 0 आ रहा है, तो डिवीजन प्रोसेस क्या हो रहा है, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 329/400 इज टर्मिनेटिंग। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है।